हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देव एकेडमी पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे की आदि की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी और आपको रेगुलर क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज जो वर्गमूल के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आज हमें उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है जो ऑलरेडी वर्गमूल में है। ऐसी संख्याओं का वर्गमूल हमें निकालना है। एक पार्ट उसका वर्गमूल में होगा, दूसरा पार्ट वर्गमूल में नहीं होगा। तो अगर मुझे ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देख लें। यहाँ पे जो भी वर्गमूल के अंदर वाली संख्या है, पहले तो जान लें इस वर्गमूल से बाहर हमेशा 2 ही रहना चाहिए। यहाँ 2 ही होना चाहिए। अगर 2 नहीं होगा तो मैं उसे किसी तरह से 2 बनाऊंगा। तो जब यहाँ 2 होगा उसके बाद वर्गमूल के अंदर वाली संख्याओं के आप फैक्टर कर देंगे और ये फैक्टर्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे कि इन दोनों को जोड़ के ये संख्या आ जानी चाहिए जो वर्गमूल से बाहर है। उसके बाद आप ये दोनों संख्या लिख लें, दोनों फैक्टर लिख लें। 5 और 2 आया, बीच में जो भी साइन था वो लगा दें और उसके बाद दोनों संख्याओं पे चढ़ा दें वर्गमूल का साइन। तो ये संख्या जो आपका आएगा ये और कुछ नहीं, इस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा। आपको इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रहे कि यहाँ ये वर्गमूल के अंदर जो संख्या है वहां पे 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो 2 बना लेंगे हम। आगे अगले क्वेश्चंस में देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। अभी आज चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुझे संख्या दी है 8 + 2 √ 15, इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तो मैंने सबसे पहले यही कंफर्म किया यहाँ पे 2 है। उसके बाद वर्गमूल के अंदर वाली संख्या को मैंने तोड़ दिया, 5 × 15। ऐसे मैंने इस 15 के फैक्टर किए जिसको जोड़कर ये बाहर वाली संख्या आती है। उसके बाद इसके वर्गमूल के लिए मैंने दोनों संख्या लिख ली, 5 और 3, और दोनों पे चढ़ा दिया वर्गमूल। और उसके बाद जो बीच में साइन था वही मैंने साइन लगा दिया। यानी जब मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो मेरा आंसर होगा √5 + √3। यही हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन 7 - 2 √ 12, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मैंने इस 12 के फैक्टर दिए। मैं फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले ये चेक कर ले कि इस रूट के बाहर 2 है या कोई और संख्या है। तो यहाँ 2 है, तभी मैं फैक्टर स्टार्ट करूंगा। तो इसको जब मैंने तोड़ा तो मैं 2 × 6 में तोड़ सकता हूँ, 3 × 4 में तोड़ सकता हूँ। 6 और 2 जोड़ के 8 आता है और 3 और 4 जोड़ के आपका 7 आता है। और चूंकि यहाँ 7 है तो मैं ये वाले फैक्टर नहीं लूंगा। मैंने 3 और 4 पे काम किया, 3 × 4। तो मैंने दोनों संख्याएं लिख ली, सबसे पहले बड़ी संख्या उसके बाद छोटी संख्या, और इन दोनों पे चढ़ा दिया है वर्गमूल। उसके बाद बीच में जो भी साइन था वो साइन मैंने यहाँ लगा दिया और यही मेरा आंसर हो गया। इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। √4 को मैं लिख सकता हूँ 2 - √3। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 21 के फैक्टर मैंने लिए, 7 × 3, 7 और 3 10 आ रहा है, यही हमें चाहिए भी। तो मैंने 7 लिखा, 3 लिखा, बीच दोनों पे वर्गमूल चढ़ाया और बीच में ये जो साइन था वही साइन मैंने लगा दिया और मेरा वर्गमूल निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, बस हमें करना आना चाहिए। क्या बताया कि यहाँ पर 2 ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं अभी 7 के फैक्टर नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ 2 बनाऊंगा। 2 कैसे बनाऊंगा, ये जो था 6 इसको मैंने तोड़ दिया, 2 × 3, 2 के फैक्टर में 2 लिखा, 2 के गुना में जो भी आया वो। अब इस 2 को छोड़कर बाकी जो भी संख्या है वो रूट के अंदर मैं लेके चला जाऊंगा 7 के साथ। यानी कि ये जो मैंने संख्या थी इस तरह से बना ली कि 16 + 2, यहाँ पे सिर्फ 2 छोड़ा मैंने और रूट के अंदर 7 ऑलरेडी था और 3 को जब मैं रूट के अंदर लेके जाऊंगा तो 2 बार गुना में मुझे लिखना पड़ेगा। अब ये जो संख्या आई है मेरे पास, इसको इस तरह से ब्रेक करना है 2 संख्याओं में
जिनको जोड़ के 16 आ जाए। तो 3 तिया 9 और 7 16, मैं इसको तोड़ सकता हूं। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं 16 प्लस 2 रूट 63 और 63 को मैंने ब्रेक किया 9 गुना 7 में, 9 गुना तोड़ दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 9 लिखा 7 लिखा, दोनों पे रूट चढ़ाया और बीच में जो भी साइन था प्लस का वो लगा दिया। इस 9 को मैं फिर लिख सकता हूं वर्गमूल 9 को 3 और रूट 7, यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कहता है 16 माइनस 6 रूट 7, इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। तो मैंने वही इस 6 को ब्रेक कर लिया यहाँ से सिर्फ 2 रखने के लिए, तो 2 गुना 3 और इस 3 को मैं लेके गया रूट के अंदर, तो ये 2 बार गुना में जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 16 माइनस 2 रूट 63। इस 63 को फिर मैंने तोड़ा इस तरह से कि जोड़ के आपका 16 आ जाएगा। तो 9 सत्ते 63 और मैंने 9 लिखा 7 लिखा, दोनों पे वर्गमूल चढ़ाया और बीच में जो भी साइन था माइनस का वो मैंने लगा दिया। और इस रूट 9 को मैं फिर 3 लिख सकता हूं, यानी कि फाइनली मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 3 माइनस रूट 7, ये मेरा आंसर होगा। आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करें और शेयर भी करें, और जिससे हम अपनी वीडियोस रेगुलर ला सकें। आप हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। देखते हैं एक और टाइप के क्वेश्चंस वर्गमूल घनमूल पे। इसमें एक फिक्स पैटर्न है, कुछ संख्याएं आपको दे रखी हैं वर्गमूल में और उसका इनवर्स दे रखा है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस। यानी कि अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो ये रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी है, और इसी तरह से प्लस में इसका इनवर्स कर दिया है रूट ए माइनस रूट बी अपॉन रूट ए प्लस रूट बी। अब इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू हम निकालना सिखाएंगे, आपको क्या करना है कि आपको जो भी बड़ी संख्या है उसको a मान लेना है, बड़ी छोटी संख्या को b आपको ऊपर जोड़ देना है और नीचे घटा देना है। यानी कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इसको कर देना है डबल। तो इसमें मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं कि मुझे क्या करना है। मैंने 2 लिखा a प्लस बी यानी कि 5 प्लस 3, जो रूट के अंदर संख्या है उसी को मैं लूंगा, बटे 5 माइनस 3, यानी कि इसको जब मैंने सोल्व किया 2 गुना 8 बटे 5 में से 3 जाएगा 2, 2 से कैंसिल, यानी कि आपका 8 आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जितनी क्वेश्चन की लेंथ है इतना टफ नहीं है, एक बार प्रैक्टिस होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 और इधर इनवर्स लिखा है। तो यहाँ पे सारी संख्याएं रूट में थी और मैंने लिखा भी था कि यहाँ रूट में होना चाहिए। तो पहले तो मैं इस संख्या को इस 2 को बनाऊंगा रूट में, यानी कि इस 2 को मैंने लिख दिया रूट 4, इस 2 को लिख दिया रूट 4। तो ये जहां जहां 2 था उसको मैंने रूट 4 लिख दिया। क्यों? क्योंकि मेरा पैटर्न जो है उसमें सारी संख्या रूट में है। उसके बाद फिर वही क्वेश्चन बन जाता है ये। तो a की जगह मैं 4 और b की जगह 3 रखूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2। 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 3, और इसको सोल्व करने के बाद 2 गुना 7 बटे 1 आएगा, यानी कि 14। यही आपका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप करते जाएं प्रैक्टिस। अगला क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। इसके मैंने 2 पार्ट किए, एक में रूट 7 रूट 3 की बात है और एक में रूट 3 रूट और 1 की बात है। तो इसको मैं अलग सोल्व करूंगा, इसको मैं अलग सोल्व करूंगा, जोड़ दूंगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको सोल्व किया। 2 7 प्लस 3 बटे 7 माइनस 3, यानी कि 2 गुना 10 बटे 4, इसको मैंने सोल्व किया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहां से आया मेरा 5। और जब मैंने इसको सोल्व किया मैंने कहा दोनों संख्या रूट में होनी चाहिए, तो 1 को भी मैंने रूट में बना लिया। तो यहाँ भी 1 है, 1 ही आएगा, 1 का रूट 1 ही होगा। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा 2 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो सोल्व किया मैंने 2 गुना 4 बट्टे 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 4। यहां से 5 आया, यहां से 3 आया, इसको सोल्व करके 5, इसको सोल्व करके 4 आया। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, यानी कि 5 प्लस 4
नो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भाई a की वैल्यू है √5 + 1 अपॉन √5 - 1, b की वैल्यू इसी का इनवर्स दे दिया, तो मुझसे पूछा है a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b²। तो मैं क्या माइंड में रखता हूं, मुझे क्या ध्यान रहता है कि भाई अब मैं यहां से a + b निकाल सकता हूं और a × b, क्योंकि जब ये इनवर्स है तो a × b 1 आ जाएगा, और a + b अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ इसको 1 को रूट में चढ़ाऊंगा तो 1 ही आएगा, तो मेरा हो जाएगा 5 + 1 अपॉन 5 - 1 × 2, यानी कि 2 × 6/4। इसको मैंने सोल्व किया, 2 × 4 = 2 × 6 = 3। तो मेरा a + b अगर मुझे निकालना होता तो मैं 3 निकाल लेता, और a b की वैल्यू 1 है, लेकिन मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर, a का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करूं, b को भी स्क्वायर करूं, ab की वैल्यू 1 रखूं, वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया, a + b का होल स्क्वायर मैंने इसको बनाया है। मुझे पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और यहाँ a + b का होल स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर a + b की वैल्यू मुझे पता है, ab की वैल्यू मुझे पता है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे ये दोनों एक्सप्रेशन a + b की फॉर्म में और ab की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, ऊपर वाली संख्या का a + b का होल स्क्वायर बनाया, और नीचे वाली संख्या को भी a + b का होल स्क्वायर बनाया, और बाकी देखो क्या हुआ। अगर मुझे ये दिया है a² + b² + ab, मैंने थोड़ा पलट के लिख दिया है, तो मुझे क्या करना होगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab जोड़ना होगा, और जब मैंने जोड़ा है तो 2ab मैंने घटा भी दिया। ऐसे ही मैंने अपोन में किया, मुझे दिया हुआ था a² - ab + b², यानी a² + b² मेरे पास है, मैंने 2ab जोड़ा और 2ab घटा दिया। तो मैंने क्या किया, a² b² और 2ab, इसको तो मैंने बना लिया परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि a + b का होल स्क्वायर, और बाकी जो वैल्यू बची, प्लस का ab माइनस का 2ab, यानी कि -ab बचा, अपोन में a + b का होल स्क्वायर मैंने यहां से भी उठाया, a² है मेरे पास, b² और प्लस 2ab भी है, और बाकी जो है माइनस का 1ab यहाँ है, माइनस का 2 यहाँ है, तो -3ab। अब मैंने क्या किया, यहाँ से a + b की वैल्यू 3 और ab की वैल्यू 1 यहाँ उठा के रख दी है, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपका 3² - 1 अपॉन 3² - 3, यानी कि 8/6, इसको सोल्व करूंगा 4/3, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बस आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन इजी है, आप करते जाइए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारे साथ करते जाइए, और हमारी वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, आपको हम रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वर्गमूल पे और क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं। तो एक सीरीज दे रखी होती है आपको, एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स दे रखे होते हैं लगातार, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हो सकता है इनको शफल भी कर दिया जाए, लेकिन पूरा का पूरा जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो एक सीक्वेंस होगी, देखो 8 9 8 8 7 7 6, इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, और ये 1 2 2 3 कहां तक सीरीज 100 तक जा रही है। इसी तरह से हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं 3 4 4 5 8 9 तक सीरीज जा रही है, 100 99 99 98, इस तरह से 2 1 रूट के अंदर हमारी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याएं लिख रही हैं। जरूरी नहीं है कि ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी ही चाहिए, शफल्ड करके भी दी जा सकती हैं, बट एक सीक्वेंस पूरी जरूर होगी उनको क्रम में लगाने के बाद। अब इनको क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, देखो मैं बताता हूं। आप सबसे पहले देखें कि आपको क्वेश्चन जो पूछा है उसमें सारी संख्याएं प्लस की हैं, या कुछ उनमें से प्लस और माइनस भी हैं। या तो सारी संख्याएं प्लस की होंगी, या कुछ प्लस होंगे कुछ माइनस होंगे। वो प्लस माइनस हो सकता है यहाँ हो सकता है बीच में हो, अगर प्लस है तो सब जगह ही प्लस होगा।
तो आपको इस बात से मतलब नहीं है कि प्लस नीचे है या यहाँ पे प्लस दिया है, बस आपको क्वेश्चन का जो तरीका बताऊंगा मैं उसको ध्यान से सुनना, करना कैसे। देखिए पहले मैं क्वेश्चन देखता हूं पहला कि जहां पे मैंने यहाँ माइनस है माइनस है माइनस है प्लस है माइनस है माइनस है प्लस है, इनके प्लस और माइनस आपको साइन दे रखी है, प्लस भी है और माइनस भी है। इस केस में आपको करना क्या है, आपको जो आपकी सबसे छोटी संख्या है और जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है उसको जोड़ देना है सिर्फ, और यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है, √9 सबसे बड़ी संख्या है और √4 सबसे छोटी संख्या है। इन दोनों को आप जोड़ दें तो 3 यहां से आया, 2 यहां से, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो जोड़नी है संख्या छोटी और बड़ी, तो मैं छोटी बड़ी जोड़नी है, बड़ी छोटी। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने देखा कि भाई यहाँ प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, हर जगह प्लस ही है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हर जगह प्लस ही प्लस है, हर जगह प्लस ही प्लस है, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए यहां से सबसे बड़ी संख्या है √100 और सबसे छोटी संख्या है 1 या √1, बात तो एक ही है। इसको मैंने सोल्व किया, 10 - 1 9, जो भी आया आपका आंसर होगा। नंबर 3 देखिए, यहाँ पे मैंने देखा प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस है, तो मैंने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या ढूंढी √9, सबसे छोटी संख्या ढूंढी √3 और घटा दी, क्योंकि सब जगह प्लस ही था, सब जगह प्लस ही था। जब आपको हर जगह प्लस मिलेगा तो उस केस में आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देनी है। तो आप इसको सोल्व कर लें, √9 को मैं 3 लिख सकता हूँ और -√3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, आपका प्रोसेस वही रहना, लॉजिक वही रहना है। माइनस है माइनस है माइनस है प्लस है, माइनस है माइनस है माइनस है प्लस है, तो जब मैंने साइन देखे तो कुछ प्लस और कुछ माइनस है, तो प्लस है कुछ माइनस है, तो उस केस में मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को आप जोड़ दो। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ √100 और सबसे छोटी संख्या है √1, इनको जोड़ दो। √100 का मतलब 10 और √1 का मतलब 1, इनको जोड़ना है तो आपका 11, आपका आंसर 11। तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं और बस हमें करने आने चाहिए। आप हमारी वीडियोस पे कमेंट करते रहें, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आपकी कोई क्वेरीज है, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बताएंगे। थैंक यू।